Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. In this video, we will discuss about digestive system of human beings. So let's start now. चलिए हम बेटा देखते हैं क्या होता है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इसी को कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल्स फूड जो फूड होते हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए, विच कैन देन बी रेडली एब्जॉर्ब बाई द बॉडी, फिर बाद में वो आसानी के साथ बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, मतलब अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बना होता है दो पार्ट से मिलकर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट्री कैनल, दूसरा क्या है? एसोसिएटेड गलैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे हम देखते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल is nearly a 7 to 8 मीटर लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपके माउथ से, फिर एसोफेगस, फिर ये स्टमक हो गया, स्टमक से ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये स्टार्ट होती और ये स्टार्ट होती एनस पे, जिसको गुदा कहते हैं। इसी के थ्रू जो होता है हमारे जो बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर हो जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल जो है आहार नाल स्टार्ट होती कहाँ से? हमारे माउथ से एनस तक। समझ में आया? आगे देखिए, द एलिमेंट्री कैनल कॉन्सिस्ट ऑफ द बकल कैविटी और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये माउथ एंड बकल कैविटी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है? माउथ इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग गार्डेड एक्सटर्नली, ठीक है, बाय टू लिप्स एंड इंटरनली बाय द टीथ। मतलब कहा जाए माउथ इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग, मतलब वो बिल्कुल स्लिट लाइक एक ओपनिंग चैम्बर्ड होते हैं, गार्डेड एक्सटर्नली बाय टू लिप्स, और वो लिप्स के द्वारा क्या होते हैं? बिल्कुल उनकी गार्डेड किया जाता है, मतलब उनकी रक्षा की जाती है। ठीक है, एक्सटर्नली टू लिप्स मतलब बाहरी रूप से दो लिप्स होते हैं, एंड इंटरनली बाय द टीथ, और आंतरिक रूप से क्या होते हैं? टीथ होते हैं। किसमें? माउथ में। ठीक है, आगे देखिए, माउथ ओपन इनटू अ चैम्बर और कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी क्या होता है? माउथ ओपन इनटू अ चैम्बर और कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, इसमें देखते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, बोथ अपर एंड लोअर जाज आर प्रोवाइडेड विद 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब ऊपरी जबड़े में और निचली जबड़े में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। सबसे पहला कौन सा? इंसिसस, मतलब जिन्हें कटिंग एंड बाइटिंग द फूड को कटिंग करने के लिए, बाइटिंग करने के लिए होते हैं। अगला क्या है? सेकंड कैनाइंस, जिन्हें क्या कहते हैं? टीयरिंग द फूड को टीयर करने के लिए, मतलब फाड़ने के लिए कौन से टीथ होते हैं? कैनाइंस होते हैं। आगे देखिए, प्रीमोलर्स, इनको क्या करना रहता है? क्रशिंग एंड चेविंग द फूड को क्रश करने के लिए, चेविंग करने के लिए किस टीथ का रोल होता है? उन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मोलर्स में क्या होते हैं? क्रशिंग, ग्रिंडिंग एंड चेविंग फूड, मतलब क्रश करने के लिए, ग्रिंड करने के लिए और चेविंग करने के लिए, फूड को चबाने के लिए कौन से टीथ होते हैं? वो मोलर्स होते हैं। कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स, इंसिसस, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? आगे देखिए, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स टाइलिन विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, मतलब ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, जो हमारे लार में एक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन कहते हैं, वो क्या करता है? हमारे स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च को माल्टोज में हमारे अपने ही माउथ में ही चेंज कर देता है। तो डाइजेशन हमारे बॉडी में जो स्टार्ट हो जाता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, ये क्या होता है? 10 कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगेन इन द बकल कैविटीज इटसेल्फ, मतलब इसीलिए कहते हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, जो डाइजेशन होता है, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एसोफेगस की, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ये देखिए क्या होता है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर विच कनेक्ट टू द फेरेंक्स टू द स्टमक। ये देखिए, ये आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये कहाँ कनेक्ट होती है? स्टमक से कनेक्ट होती है। इसे हम कहते हैं फूड पाइप या एसोफेगस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए, एसोफेगस इज हाईली मस्कुलर बट इट
कंटेन्स नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब एसोफेगस जो होता है वो हाईली मस्कुलर होता है, बट इसमें कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती है, जैसे कि माउथ में थी। ठीक है, आगे देखिए, एसोफेगस कैरीज फूड टू स्टमक। मतलब ये एसोफेगस का काम होता है, ये हमारे फूड को कहाँ ले जाती है, ये स्टमक में ले जाती है। मतलब कि स्टमक में ले जाने का काम कौन करता है, डिलीवर करने का काम कौन करता है, वो हमारी फूड पाइप करती है। ठीक है, अब फूड कहाँ पहुँच गया, अब फूड पहुँच गया हमारे स्टमक में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ लार्ज स्पेसियस जे शेप्ड ऑर्गन। ये कैसा होता है, स्टमक होता है। ये देखिए क्या है, ये देखिए स्टमक हमारा कैसा है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है। ये देखिए जे शेप्ड ऑर्गन है, इसी को हम क्या कहते हैं, गैस्टर या स्टमक कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये क्या होता है। चलिए देखिए, इट इज अ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ये देखिए ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी के, या हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। कौन, ये हमारे बॉडी के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक इज कॉल्ड मुकोशा। ठीक है, इट कंटेन्स मैनी ब्रांचेस एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, इनर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द वॉल स्टमक इज कॉल्ड मुकोशा। ठीक है, ये देखिए इनर इनर मतलब जो आंतरिक जो है वाल होती है स्टमक की, उसे क्या कहते हैं, मुकोशा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इट कंटेन मैनी ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें क्या होता है, इसी को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। बहुत सारी ब्रांच होती हैं, बहुत सारे ट्यूबुलर होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, इसके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन एंड रेनिन। ये क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स में हमारे 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें पेप्सिन एंड रेनिन कहते हैं। इनका काम होता है फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। मतलब प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन और रेनिन का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, क्या होते हैं, लाइक पेप्सिन एंड रेनिन, और क्या होते हैं, एचसीएल एंड मुकस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, वो हमारे कहाँ होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जिसको हम कहते हैं स्टमक में। ठीक है, फिर आगे देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस is acidic in nature. A small amount of gastric lipase enzyme is also present in the digest amount of fats. मतलब क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मीन HCl, वो हमारे कहाँ पर होता है, वो हमारे स्टमक में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर, वो हमारे नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, और उसी में छोटी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो हमारे फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कम मात्रा में जो फैट होता है वो उसे डाइजेस्ट करने का कौन रोल करता है, वो हमारे लाइपेज करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें HCl का रोल ये भी होता है कि जो हमारे जो फूड मटेरियल होते हैं, जो उनको सड़ने से बचाता है या डिकेइंग होने से प्रिवेंट रखता है। कौन, HCl। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब हम बात करते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, चलिए देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड क्वाइल्ड, इज अ क्वाइल्ड एंड नैरो ट्यूब। कैसी होती है, वो क्वाइल्ड होती और नैरो ट्यूब होती है। ठीक है, उसी को हम छोटी आंत कहते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, चलिए हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा भाग होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसी को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इट इज़ अबाउट 6-5 मीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट मैन। लगभग एक वयस्क मनुष्य में 6 से 7 मीटर की लंबी होती है। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला पॉइंट क्या देखिए, इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमारे बॉडी में जो फूड का जो कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मतलब कहा जाए जैसे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हमारे आपके माउथ से स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीटली डाइजेशन की बात करें वो कहाँ होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगला पॉइंट क्या है, इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड कम्प्लीटली। फिर क्या होता है, वो फूड जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, फिर हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, इट रिसीव बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। मतलब लीवर से क्या होता है, बाइल जूस भी प्रोड्यूस होता है, और जो कहने का मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बाइल जूस को लीवर से क्या करता है, रिसीव कर लेता है। एंड पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से रिलीज होता है, वो पैनक्रियाज से, उसको रिसीव करने का काम कौन करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं।
समझ में आया? आगे देखिए, इट इट इज़ अ प्लेस वेयर डाइजेशन इज कम्प्लीटेड एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस। मतलब कहा जाए हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है या कंप्लीट डाइजेशन होता है वो हमारे कहाँ होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। समझ में आया? आगे देखिए, बात करते हैं। आगे देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले क्या कहते हैं? डुडेनम, जिसको हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं। ये देखिए डुडेनम क्या है? ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट को हम डुडेनम कहते हैं। फिर आगे देखिए, फिर अगला बी क्या है? ज्यूजेनम, जिसको हम मिडिल पार्ट कहते हैं। ये देखिए आपका ये मिडिल पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं? जीजोनम कहते हैं। आगे देखिए, इलियम, इलियम क्या होता है? ये डिस्टल पार्ट होता है, मतलब कहा जाए ये सबसे लोअर में होता है। ये देखिए ये क्या है? आपके बॉडी का ये सबसे नीचे वाला जो है ये क्या है? ये आपके इसको कहते हैं डिस्टल पार्ट। आगे आगे देखिए क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इज कम्प्लीटली। मतलब जितने भी फूड आइटम्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो एंड फैट्स का कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे? आपके स्टमक में। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए लास्ट पार्ट की बात करें, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ है हमारा? कहाँ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम ये देखिए ये कहते हैं, ये जो आपकी हैं ये, ठीक है, ये जितना पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर देखिए क्या होता है? इट इज ए स्मॉलर 1 मीटर लॉन्ग, लगभग, मतलब इनकी बात करें, इनकी ब्रेड्थ जो होती है, इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें उनकी लेंथ ज़्यादा होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की ब्रेड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट मीन इट इज ए स्मॉलर, दैट मीन्स 1 मीटर लॉन्ग देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब कहा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन से 1 मीटर क्या होती है? चौड़ी होती है लगभग। ठीक है, लॉन्ग, बट इट इज डायमीटर अ लार्जर। ठीक है, मतलब इनकी बात करें, डायमीटर की बात करें, इनके मोटापे की बात करें, ये किससे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी लेंथ जो होती है, वो लंबाई होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन रिसीव टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो करता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब बड़ी आंत में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन सर्व टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। मतलब कहा जाए लार्ज इंटेस्टाइन सर्व्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। वाटर्स और मिनरल्स को क्या कर लेता है? पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कहा जाए वो हमारा जो फूड मटेरियल होता है बिल्कुल बेकार होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू द रेक्टम। ठीक है, वेयर इज पास्ड आउट थ्रू द एनस। फिर हमारे बॉडी के एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी के थ्रू वो बाहर हो जाता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, तो ये क्या था? आपके आपके डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। तो डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से पार्ट से थे? पहले क्या था? पहला आपका था माउथ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था? माउथ था। दूसरा एसोफेगस, फिर आपका स्टमक। स्टमक के बाद फूड हमारा कहाँ जाता है? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कम्प्लीटली डाइजेशन होता है। और फिर कहाँ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कम्प्लीटली फूड क्या होता है? कहा जाए वो अनडाइजेस्टेड होता है। समझ में आया? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। चलिए हम देखते हैं। पॉइंट की बात करें, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये देखिए क्या होती हैं? एसोसिएटेड, द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर। डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड ग्लैंड्स का क्या रोल होता है? कौन कौन सी होती है? सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड्स, अगला क्या है? लिवर, नेक्स्ट क्या है? पेनक्रियाज। ठीक है, अब ये देखिए ये सेलिवरी ग्लैंड्स, ये देखिए सेलिवरी ग्लैंड्स में क्या है? ये आपके एक हो गया। दूसरा क्या है? आपने कहा था लिवर, ये देखिए ये लिवर क्या है? भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। ठीक है, फिर अगला क्या है? पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है? पैनक्रियाज है। अब इसमें देख सकते हैं, ये देखिए पैनक्रियाज है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। सबसे बात करते हैं सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड्स की, जिनको हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं। इसमें क्या होता है? देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स इन बकल कैविटी ऑफ मैन। मतलब ह्यूमन बीइंग में या मानव जाति में थ्री कहा जाए सेलिवरी ग्लैंड्स, दैट मीन्स कहा जाए लार ग्रंथियां होती हैं ह्यूमन बींग्स में। चलिए इसके बारे में हम कौन कौन सी होती हैं चलिए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन सी?
सबलिंगुअल बिलो टंग, ये देखिए यहाँ पर टंग के जस्ट नीचे होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं सब लिंगुअल, मतलब ये कहाँ होती हैं बिलो टंग, मतलब जीभ के जस्ट नीचे होती हैं। आगे देखिए सब मैंडिबुलर, इनको बिलो लोअर जा, मतलब कि ये देखिए ये कौन कौन सी हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए सी क्या है पैरोटाइड, ये क्या होते हैं बिलो जा एंगल, ये सबसे पीछे पीछे क्या होते हैं पैरोटाइड ग्लैंड्स होती हैं। तो 3 टाइप्स की हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं आपके कहाँ होती हैं वो माउथ में। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए दीज ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा, सलीवा, ठीक है सलीवा को स्रावित करते हैं। सलीवा क्या होता है, सलीवा इज स्लाइटली एसिडिक पीएच 6.3 to 6.8, जो लार ग्रंथि में ये जिसको हम सलीवा बोलते हैं वो उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.3 to 6.8 होती है। ये कैसा होता है फ्लूइड कंटेनिंग वाटर, इसमें वाटर भी होते हैं, साल्ट भी होते हैं, मकस होता है एंड 2 एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जिसको सेल्वरी एमाइलेज और ठीक है सेल्वरी एमाइलेज को हम टाइलिन कहते हैं। तो आगे देखिए कौन सा है दूसरा, कौन सा है आगे देखते हैं। तो बात करें जो सलीवा होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, जो उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.3 to 6.8 होती है। समझ में आया, आगे देखिए लीवर की बात करें, लीवर क्या होता है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सेकंड क्या है लीवर है, पहला क्या था आपका सेल्वरी ग्लैंड था, दूसरा क्या है लीवर। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड की बात करें ग्रंथि की बात करें, ये देखिए आपकी ये क्या है लीवर है, क्या है लीवर है। इन एन एडल्ट मैन लीवर वेट अबाउट 1.5 kg, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग में एडल्ट मैन की बात करें इसका जो लगभग वेट होता है वो हमारे बॉडी में 1.5 kg, दैट मीन्स 1.5 kg होता है, ठीक है। इसका देखिए इट इज द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, ये एब्डोमेन कैविटी के अपर साइड में राइट साइड के अपर पार्ट पे स्थित होता है। कौन लीवर की बात करें, लीवर क्या करता है लीवर सीक्रेट्स ऑफ वाटरी एल्कलाइन सिक्रेशन नोन एज बाइल। लीवर का क्या काम होता है वाटरी एल्कलाइन, मतलब कि वो बेसिक इन नेचर होता है, वो एक कहा जाए जूस को उत्सर्जित करता है जिसको हम बाइल कहते हैं या बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। बाइल जूस देखिए क्या करता है बाइल स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, ये देखिए ये गाल ब्लैडर है, ये कहाँ पर यही बाइल जूस स्टोर रहता है, फिर वो उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। वो कौन करता है वो लीवर करता है। समझ में आया, आगे देखिए पैनक्रियाज, इसको अग्नाशय कहते हैं, ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज प्ले अ बिग रोल इन डाइजेशन, ठीक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें डाइजेशन में। इट इज लोकेटेड इनसाइड योर एब्डोमेन, ये आपके एब्डोमेन कैविटी के जस्ट नीचे होता है, ठीक है जस्ट बिहाइंड योर स्टमक, मतलब आपके स्टमक के जस्ट पीछे, ठीक है। इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर हैंड, लगभग आपके हाथ के आकार का या आपके हाथ के साइज का होता है। कौन पैनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। इसमें क्या इसका क्या काम होता है ड्यूरिंग डाइजेशन योर पैनक्रियाज मेक पैनक्रियाटिक जूस कॉल्ड एंजाइम्स, मतलब ये भी एक पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जिसको क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, जिसको पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन शुगर फैट्स एंड स्टार्चेस, मतलब कहा जाए ये एंजाइम जो पैनक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम है ये क्या करते हैं शुगर को फैट्स को और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ में आया, आगे दे इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्या थी आपकी लीवर थी, दूसरा क्या है पैनक्रियाज, ठीक है पैनक्रियाज मतलब जिसको हम अग्नाशय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों प्यारे साथियों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आपकी एक छोटी सी पहल मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।